पूरी दुनिया अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भयानक वॉर के बारे में बात कर रही है। सब लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों को लगता है कि यह वॉर टेररिज्म को खत्म करने के लिए और ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ एक बड़ा ड्रामा हो तो? अगर इस वॉर के पीछे छिपा हुआ असली मास्टर प्लान आपको पता चले तो आप सच में शॉक हो जाएंगे। इंटरनेट पर और दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल हो रही है। वह ये है कि यह वॉर जस्टिस के लिए नहीं है, यह सिर्फ ब्लैक गोल्ड के लिए है। मतलब उस ऑयल के लिए जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका जो माइंड ब्लोइंग गेम खेल रहा है, यह उसी का हिस्सा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसे प्रूव करने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ रीजंस बताते हैं। वे रीजंस क्या हैं, इस वीडियो में जानते हैं। रीजन नंबर 1, नॉर्थ कोरिया डिफरेंस। सब लोग क्या सोचते हैं? ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इसलिए दुनिया की पीस के लिए अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ वॉर कर रहे हैं। यहीं पर हमें नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही 50 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम हर दिन ओपनली अमेरिका को थ्रेटन करता रहता है कि वह अमेरिका पर मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई किम की बात नहीं मानता तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में ईरान से भी ज़्यादा डेंजरस डिक्टेटरशिप है। फिर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर बम क्यों नहीं गिराता? सिर्फ ईरान पर ही क्यों गिराता है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एक बूंद भी ऑनेल नहीं है। अगर अमेरिका उसे कैप्चर भी कर ले तो उसे 1 रुपया भी फायदा नहीं होगा। लेकिन ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑनेल रिजर्व्स में से एक है। ईरान के पास 158 बिलियन बैरल ऑनेल रिजर्व्स हैं। इनकी वैल्यू लगभग $15 ट्रिलियन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब्स वाले देशों से प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम उन देशों से है जिनके पास ऑयल है। रिसोर्स रेडर नाम के कॉन्सेप्ट के अनुसार अमेरिका हमेशा एनर्जी थ्रेट्स पर ही फोकस करता है। अगर आपके पास वेपन्स हैं लेकिन ऑयल नहीं है तो आप पर सिर्फ सैंक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेपन्स भी हैं और ऑयल भी है तो आपको डेमोक्रेसी देने के नाम पर वॉर किया जाता है। जहाँ जहाँ वॉर्स होते हैं वहाँ अमेरिका यही गेम खेलता है। एक समय इराक में भी डेमोक्रेसी के नाम पर सादाम हुसैन को मार दिया गया और उसके बाद वहाँ के ऑयल रिजर्व्स अमेरिकन कंपनीज के हाथ में चले गए। अब ईरान में भी ईरान के लोगों को फ्रीडम देने के नाम पर अली खमेनी को हटाकर वहाँ के ऑयल को अमेरिकन कंपनीज के हाथ में देना चाहते हैं। रीज़न नंबर 2, वेनेजुएला। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग्स के नाम पर जिस तरह अटैक किया था, अब ईरान पर भी वही पेट्रो इंपीरियलिज्म स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मडूरो को अरेस्ट करने के बाद अब वहाँ के 60% ऑयल प्रोडक्शन को अमेरिकन कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं। यहाँ तक कि हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला का गोल्ड भी अमेरिका ने कंट्रोल में ले लिया है। अब ईरान में भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो की जा रही है। जैसे ही वॉर शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, जिससे दुनिया को जाने वाला 20% ऑयल सप्लाई रुक गया। इसके कारण ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस $100 पर बैरल तक पहुंच गया। ऑयल प्राइस बढ़ते ही अमेरिका अपना खुद का ऑयल यूरोप और एशिया को बेचकर हर साल लगभग $500 बिलियन एक्स्ट्रा जीडीपी बढ़ा लेता है। पहले ही अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे यूरोप के देशों ने रशियन ऑयल खरीदना बंद करके अमेरिकन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कौन है? क्या सऊदी अरब या यूएई? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है। अमेरिका रोज लगभग 14 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबिया और तीसरे स्थान पर रशिया है। तो अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? अमेरिका को। जैसे ही वॉर शुरू हुआ, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के शेयर्स 15% बढ़ गए। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये एक पूरा कमर्शियल मास्टर प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में दुनिया के मार्केट को अपने ऑयल से भरने और एनिमीज को क्रश करने के लिए बनाया गया अल्टीमेट प्लान है। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं रहे, तो अमेरिकन ऑयल कंपनीज और अमेरिकन पीपल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए अमेरिका ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रीज़न नंबर 3, एप्स्टीन डाइवर्जन। ये जानकर आप सच में
शॉक हो जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स देखने के बाद पता चलता है कि देशों को चलाने वाले बड़े लोग कितने क्रूर हो सकते हैं। वॉर शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 27 फरवरी 2026 को दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल एप्स्टीन फाइल्स सामने आईं। इनमें 150 से ज़्यादा टॉप पॉलिटिशियंस, डोनाल्ड ट्रंप के एसोसिएट्स और सऊदी रॉयल्स के नाम सामने आए। मीडिया पूरी तरह इसी स्कैंडल पर फोकस कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि अब बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे। लेकिन ठीक 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब्स गिरा दिए। उसके तुरंत बाद सभी न्यूज़ चैनल्स ने एप्स्टीन फाइल्स छोड़कर वॉर और अटैक्स की खबरें दिखाना शुरू कर दिया। डेटा के अनुसार एप्स्टीन फाइल्स के बारे में इंटरनेट सर्चेस 92% कम हो गईं। एक्सपर्ट्स इसे स्कैंडल आर्बिट्राज या वैग द डॉग टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है? अगर किसी देश में बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल सामने आता है जिसमें पावरफुल लीडर्स या ऑयल टाइकून्स शामिल हों, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया जाता है ताकि लोग उस क्राइसिस के बारे में बात करें और असली स्कैंडल भूल जाएं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान वॉर भी उसी तरह का आर्टिफिशियल क्राइसिस हो सकता है। रीज़न नंबर 4, शिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब यह वॉर शुरू हुआ तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी ही जनता को मार रहा है, इसलिए प्रोटेस्टर्स की किलिंग्स रोकने और लोगों को फ्रीडम देने के लिए ये वॉर किया जा रहा है। लेकिन बाद में स्टेटमेंट्स बदल गए। पहले कहा गया ईरान की गवर्नमेंट गिराना गोल है, फिर कहा गया ईरान की मिलिट्री को न्यूट्रलाइज करना गोल है, फिर कहा गया ईरान के लोगों को फ्रीडम देना गोल है। लेकिन इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने जिन टारगेट्स पर अटैक्स किए वे ज़्यादातर ईरान के एनर्जी और ऑयल फैसिलिटीज़ थे। ईरान हर साल लगभग $100 बिलियन ऑयल एक्सपोर्ट से कमाता है और उन्हीं एक्सपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करके उसके ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। रीज़न नंबर 5, न्यूक्लियर हिपोक्रेसी। अमेरिका कहता है कि वह वॉर इसलिए कर रहा है ताकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब न बना सके। लेकिन इसराइल के पास जो 18 से 400 तक सीक्रेट न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनका क्या? दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले देशों पर सैंक्शंस लगाने वाला अमेरिका इसराइल पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता? क्योंकि गल्फ देशों में अमेरिकन ऑयल कंपनीज बड़ी मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। अगर कभी उन कंपनीज को थ्रेट आए तो उनकी रक्षा के लिए इसराइल मौजूद रहेगा, ऐसा अमेरिका मानता है। अगर मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास एकमात्र मिलिट्री एलाई इसराइल है। रीज़न नंबर 6, प्रॉक्सी वॉर। रशिया और ईरान की कंबाइंड ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 15 मिलियन बैरल्स पर डे है, जबकि अमेरिका की कैपेसिटी 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। अगर फ्यूचर में रशिया और ईरान मिलकर ऑयल सप्लाई रोक दें तो अमेरिका का ग्लोबल ऑयल डोमिनेंस खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया के एलाइज रहे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लाया जाए। रीज़न नंबर 7, कॉरपोरेट मास्टर प्लान। अगर समझना है कि वॉर्स क्यों होते हैं तो एक सिंपल सवाल पूछो, वॉर खत्म होने के बाद प्रॉफिट किसे मिलता है? 2003 में इराक वॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर शुरू हुआ, लेकिन बाद में वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वॉर के बाद अमेरिकन कंपनीज ने इराक में $39 बिलियन कमाए। 2011 में लिबिया में गडाफी को मारने के बाद इसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहा गया। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने $50 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। अब ईरान में भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। वॉर के बाद ईरान के ऑयल फील्ड्स रीबिल्ड करने के नाम पर अमेरिकन ऑयल कंपनीज लगभग $100 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए तैयार बैठी हैं। रीज़न नंबर 8, नो रूल्स क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के बारे में COP मीटिंग्स में अमेरिका बड़े बड़े लेक्चर्स देता है। लेकिन वॉर के दौरान तेहरान ऑयल डिपोज पर बॉम्बिंग से लगभग 2 मिलियन बैरल्स ऑयल जल गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे उतना पोल्यूशन हुआ जितना दुनिया में एक साल में चलने वाली करोड़ों कार्स से होता है। हम लोग पोल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक बैग्स छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स खरीद रहे हैं, पेपर स्ट्रॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के सामने रूल्स अचानक गायब हो जाते हैं। फाइनल क्वेश्चन, आखिर सच क्या है? क्या यह वॉर सच में टेररिज्म खत्म करने के लिए है
या फिर ग्लोबल ऑयल कंट्रोल करने के लिए खेला जा रहा जियोपॉलिटिकल गेम? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।